अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से अदलिया में इख्तियारात की कशमकश तूल पकड़ती जा रही है। रेगुलर और आईनी बेंचेस के दरमियान होने वाली खींचातानी ने बरादर जजेस को तौहीन अदालत की कार्रवाई और समाअत के दौरान क्रॉस टॉक पर मजबूर कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला सुनाते हुए नोटिस वापस ले लिया, जबकि कमिटीज के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरसाल कर दी। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की तौहीन अदालत के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, अब मैं कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वुकला हामिद खान और फैसल सिद्दीकी रोस्ट्रम पर आए और दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। अगर फुल कोर्ट बन भी गया तो फिर आप नया एतराज कर देंगे कि फुल कोर्ट में आप कहेंगे आईनी बेंच वालों को अलग कर दें। जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वुकला से मुकालमा करते हुए कहा कि फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। अलबत्ता जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। अदालत ने फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी, जबकि ऐसे में 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मजीद 8 जजेस की तैनाती का मामला भी जेर गौर आएगा। इन 8 जजेस की मुमकिन तैनाती के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या मंजरनामा होगा, इसका तयन आने वाले दिनों में होगा। उधर PFUJ ने पीका तरमीमी एक्ट के रद्द-ए-अमल में कल से तहरीक आज़ादी सहाफत का ऐलान किया है। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट साहब का कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो अगले मरहले में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जबकि तीसरे मरहले में पार्लियामान के बाहर धरना दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया था 28 तारीख से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन पार्टियां हिस्सा नहीं लेंगी। जुडिशल कमीशन के गार्ड में या उस बेस में कोई और कोई अपनी डिमांड जो है ना वो रखना चाहते हैं, तो जुडिशल कमीशन भी एक स्मोक स्क्रीन है। मुज़ाकरात जो है ना वो इस तरह बाजारों और सर्कसों की तरह नहीं होते। एक अजीब हड़बोंग मचा हुआ है उनके यहाँ। मुल्क में बुनियादी मसला ये है कि 2 सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, एक आईनी सुप्रीम कोर्ट और एक गैर आईनी सुप्रीम कोर्ट। चाहते हैं कि सारी पिटीशन जो है फुल कोर्ट के सामने लगे। 26 की आईनी तरमीम है, इसने बिल्कुल आईन के ऊपर एक कदरन लगा दी है। आजाद अदलिया का मतलब है कि आजाद अदलिया वो जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट भी सही हो। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में इससे पूरा निजाम इंसाफ ट्रिपल हो गया। पाकिस्तान में अमली तौर के ऊपर जुडिशरी खत्म हो गई और ये सिर्फ एक शख्स इमरान खान की दुश्मनी में आप इदारे तबाह किए जा रहे हैं। नकवी साहब, मैं आपको मुखातब करके कह रहा हूँ, जिनका ये बिल है उसने न APNS को एक कॉल की है, न PBA को की है, न PFUJ को की है, न एमेंड्स को की है। रऊफ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। रऊफ साहब, गुफ्तगू का आगाज इसी बात पर, मैं मुज़ाकरात पे तो आऊँगी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इतनी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं और हाल ही में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को जो उनसे सदारत लेकर जुनैद अकबर साहब को सौंपी गई है खैबर पख्तूनख्वा में, ये हमें क्या बता रहा है? कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब गंडापुर साहब से खुश नहीं थे। थैंक यू अलीना। आपका आखिरी सेंटेंस जो है उसका जवाब पहले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी रिकमेंडेशन और उनको ऑन बोर्ड लेकर ये चेंज की गई है, क्योंकि हुकूमत के जो मामलात होते हैं वो ख़ास से भारी होते हैं, उनके लिए वक्त चाहिए होता है, और पार्टी के मामलात भी बहुत भारी होते हैं, उनके लिए भी वक्त चाहिए होता है। हमारी वैसे भी आप अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो उसमें पार्टी के ओहदे और हुकूमत के ओहदे जो है उनमें एक सेपरेशन जो है वो रिकमेंड की गई है। लेकिन तो बावजूद उसके रऊफ साहब कता कलामी की माफी, लेकिन उमर अयूब साहब भी पैरेलल तो जी पैरेलल तो आपके दीगर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे रहनुमा लीडर्स मौजूद हैं जो कि अहम पोजीशंस भी, सरकारी पोजीशंस भी उनकी है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी अहम ओहदों पर फायज हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई और नजर आएगा एक आधे के अलावा। तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, वो जब बात कर रहे होते तो वो एक अपनी रिजर्वेशंस का इजहार जरूर करते हैं गंडापुर साहब से मुताल्लिक। सो क्या वो CM का स्लॉट तो नहीं लूज कर देंगे आने वाले दिनों में?
ऐसी कोई चीज मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही है। वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक सीएम के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, हालात के ऊपर उनकी पूरी दस्तरस है, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सिचुएशन जो है इसको मैं देख सकता हूं कि वो किसी वक्त अराइज होगी। वो अपना काम करेंगे और जुनेद साहब अपना काम करेंगे एज पार्टी प्रेसिडेंट। साहब, आर यू सरप्राइज जो जुनेद अकबर साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई है बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, उस हवाले से हुकूमत की भी बड़ी एक्सेप्टेंस नजर आई, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान हो और दीगर की बड़ी एक अप्रूवल नजर आती है। बड़े अरसे से शेख वकास साहब का नाम जो है वो फ्लोट करता रहा और मामलात जो है वो दाल नहीं गली, लेकिन जुनेद अकबर साहब पर किस तरह से सबका सामने आ गया? देखिए, ये हुकूमती जो तरफ है उसके इंसिस्टेंस थी कि जी हम 5 नाम जो है लिख के भेजें। वो 5 नाम भी हमने लिख के भेजे हुए थे, लेकिन तकरीबन 1 साल से ये मामला लटका हुआ था। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि चलिए जुनेद अकबर साहब को बना दिया, 100 बिस्मिल्लाह, कम से कम पैक्ट जो है वो फंक्शनल तो होगी ना। लेकिन ये जो सारी डिले थी इसमें पीटीआई का कोई रोल नहीं था। ये सारी डिले सरीहन हुकूमत की नाअहली और उनकी काम में रुकावट डालना जो था वो एक अंसर शामिल रहा है। और जबकि वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि मामलात में रुकावट खड़ी करती है, और उसकी बड़ी एग्जाम्पल अभी नजर आती है जब मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार किया था। रऊफ साहब, क्यों इतना अचानक, मतलब आप लोग, आपकी जमात वेट कर सकती थी कि बाकायदा तौर पे एक फॉर्मली हुकूमत का इनकार आता आपके जुडिशल कमीशन बनाने की मुतालबे के हवाले से, क्यों नहीं इंतजार किया गया? देखिए, बहुत कुछ हुआ है अलीना, आप उसको देखिए। 3-4 ऐसी चीजें हुई हैं जो कि जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि हम डिसकंटिन्यू करें मुज़ाकरात, अपने आप को डिसएंगेज करें। एक, इन्होंने खान साहब के साथ नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग करानी थी। पहली मीटिंग के बाद हमारे साथ ये फैसला हुआ था, आपको पता होगा, अनमॉनिटर्ड। जी आपको याद होगा, हुकूमती मेंबरान के भी, नेगोशिएटिंग टीम के मेंबरान की भी बयानात आते रहते जी कल करवा देंगे। उसी कल में 7 दिन गुजर गए और ये मुलाकात नहीं करवा सके। इसके अलावा इन्होंने ये भी फैसला किया था हमारे साथ पहली मीटिंग के ऊपर कि ये पार्टी के बारे में, पीटीआई के बारे में, पीटीआई के लीडरशिप के बारे में कोई तुंदो तेज बयान जो है वो जारी नहीं करेंगे। जबकि आपने देखा है कि दूसरी मीटिंग के बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने खासी जो गलत किस्म की जुबान जो है वो इस्तेमाल की। तीसरा ये हुआ कि साहिबजादा हामिद रजा साहब जो कि पार्टी के जो नेगोशिएटिंग टीम के स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो फैसलाबाद में अपने घर के सामने जो उनका मदरसा है उसके सामने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बहुत से लोग उसमें आए हुए थे, जबकि पुलिस और बहुत सी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो वहाँ आई। उन्होंने पहले उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की और उसके बाद उनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश की। तो इसके ऊपर आके खान साहब ने कहा था, और इसके अलावा जो हमें इतलात आ रही थी, खासे सर्टिफाइड क्वार्टर से इतलात आ रही थी कि इन्होंने 7 दिन के अंदर जो हमें कहा था कि ये कमीशंस बनाने के बारे में हमें बताएंगे, वो ना सिर्फ ये कि 7 दिन गुजर गए नहीं बताया, बल्कि ये भी इतला आ रही थी हमें कि जी ये कमीशन बनाने में बिल्कुल किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। उन्होंने कहा कि 7 वर्किंग डेज पर उन्होंने कहा कि रऊफ साहब की वजह नहीं थी, बल्कि काफी वजूहात थी जिनकी वजह से मजबूर हुए हम लोग कि हम मुज़ाकरात से बाहर निकले। लेकिन रऊफ साहब, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 7 वर्किंग डेज पर तय हो गया था, तो आप वेट कर लेते। 28 जनवरी को ये डेडलाइन खत्म हो रही थी 7 वर्किंग डेज की। हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि 7 डेज था, 7 वर्किंग डेज जो है इनके बाहर की बात की एक तरह है जो उसमें शामिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रऊफ साहब पहले से पता था कि ये नहीं आएंगे आपके मुतालबात तस्लीम करने की तरफ? हमें इतलात थी कि नहीं आएंगे हमें, और इसके बाद जो माहौल बनाया जा रहा था वो भी नेगेटिव बन रहा था। उसमें भी कोई मामलात को, माहौल को अच्छा बनाना, अच्छे माहौल को बनाना जो है वो हुकूमत के ऊपर होता है। जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो हुकूमत एक मुलाकात ना करा सके इमरान खान के साथ, उनकी नेगोशिएटिंग टीम की, वो उसकी क्या रेलेवेंस है? उसके साथ नेगोशिएट करके भी हमने क्या करना है? उनके पास है ही कोई नहीं, ताकत ही कोई नहीं। बट रऊफ साहब, ये तो बात पहले से पता थी, तो फिर आप लोग नेगोशिएशंस की तरफ या इन मुज़ाकरात की तरफ गए क्यों इनके साथ?
आप हमारी अपलॉड करें हमें कि जी हम अपनी पोजीशन जो थे उससे हमने लचक दिखाई। हम इन 3 जो है जिन्होंने डाका डाला हुआ है इलेक्शन के ऊपर, हमारी मैंडेट के ऊपर, इनके साथ तो बातचीत करने पर राजी नहीं। बट जहां पर आपने रऊफ साहब जहां पर आपने लचक दिखाई थी तो वहां पर इसको कंक्लूड भी होने देते ताकि जो स्पॉइलर थे मुज़ाकरात में वो मलबा आपके ऊपर ना आता, आपकी जमात पे ना आता, वो हुकूमत में होता कि मुज़ाकरात में ये सीरियस ही नहीं थे। हम जो कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन ये बिल्कुल और बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि मुज़ाकरात आगे बढ़े। और उसकी वजह भी बड़ी क्लियर है, मेरा ख्याल है हम सबको समझ आ जानी चाहिए। देखिए, ये अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये इसका मुज़ाकरात की कामयाबी का एक ही अंजाम होगा कि इनकी हुकूमत जो है वो डिसमिस हो जाएगी, वो चली जाएगी। कुछ नहीं बिगड़ा। अगर वो जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं तो कल उसका ऐलान कर दीजिए, और उसके बाद जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हम खान साहब के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आगे की डायरेक्शन हमें दें। राइट रऊफ साहब, आखिर में व्हाट्स नेक्स्ट? क्या एक फुल थ्रॉटल प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक्सपेक्ट किया जाए या उससे कबल ऑपोजिशन जो एक ग्रैंड अलायंस आप बनाने के ख्वाहिशमंद आपकी जमात नजर आ रही थी इस पूरे अरसे में, लेकिन अभी हालात ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी जो है वो बड़े डिसग्रंटल नजर आते हैं जब से इस मुज़ाकरात के अमल का आगाज हुआ है, सो उनको भी मनाया जाएगा? क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान क्या कर रही है? हम तमाम सियासी जमातों के साथ, सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में हैं। हम उनको आज भी उनके साथ मुलाकात हुई है और हम मुलाकात करते रहेंगे। हम चाहेंगे कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसको एक्सपेंड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें शामिल हों ताकि इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। जहाँ तक आगे की बात है तो वो जब ये मुज़ाकरात अपने हतमी अंजाम को पहुँचेंगे 31 तारीख को जो ओरिजिनल डेडलाइन थी हमारी, और उसके बाद ही हम लोग फैसला करेंगे कि अब क्या लाया अमल जो है वो हमने इख्तियार कर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब वो सकत नहीं रही 26 नवंबर के बाद, तो लिहाजा वो पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उनको पता है कि आप लोगों को काउंटर किस तरह से करना है। वो भी यही है, हम भी यही हैं। उठेगा जब में सर फरोशा पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो बचा ले। वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे क्या होता है। मेरी जाती उम्मीद है कि हम उस नहज तक ना पहुंचे और हम मुज़ाकरात के जरिए ही मामलात को तय कर लें, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरीहन है, मैंने पहले भी कहा है, वो हुकूमती वफद के ऊपर आती है। थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का।